तो योद्धाओं पेपर 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और जो पीछे रह गया होगा वो पीछे रह जाएगा, और जो स्पीड में रहेगा वही जीतेगा, ये मान के रखो और स्पीड को बढ़ाओ। तो पेपर 5 कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोग आज आपको भारत की ज्योग्राफी पढ़ने का रिवीजन का एक टास्क है। आप लोगों ने पढ़ा है, 3 बार मैंने पढ़ाया है, हो सके तो आज मैं कुछ क्वेश्चन भी आपके उसके ऊपर दे दूं, तो उसको भी लिखने का प्रयास करना। भारत की भूगोल आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, जो हम लोगों ने पढ़ रखा था उसी से एक बार रिवाइज करिए, फिर से पढ़ने का प्रयास करिए। कल आपने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को रिवाइज किया होगा, उसके क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसको भी लिखने का प्रयास करिए। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिखिए, और आज कॉपी चेक कराइए। तो आज कॉपी रहेगा, हम लोग लाइब्रेरी में मिलेंगे, कॉपी चेक करेंगे। सभी कोई आइए, अपनी कॉपी चेक कराइए, दूसरों की कॉपी भी देखिए और दूसरों की कॉपी से भी कुछ सीखिए। ज्योग्राफी होता है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, तो अगर नहीं भी लिखा है तो फिर भी आइए और देखिए। तो ये रहेगा हमारा पेपर 5 का कंप्लीशन का घोषणा। इसके बाद हम लोग पेपर 7 में हम लोग पार्ट 1 कर रखे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ एक्ट तक कर चुके थे। आज आपको उसमें भू राजस्व संहिता वाला जो पोर्शन है, जो मैंने आपको नोट्स दिया उसमें लिखा हुआ है, उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। उसमें एक और रख लेना कि भू राजस्व संहिता 1959 शायद है ना, 1959 की धारा 13 में राज्य सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो धारा 13 को भी एक स्पेशल याद रखना। और पेपर 6 के लिए तैयार रहना, पेपर 6 भी स्टार्ट करेंगे, पेपर 7 स्टार्ट हो रखा है, पेपर 6 के साथ पेपर 7 का पार्ट 2 भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और पार्ट 3 को भी टच करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से जब तक आपका पेपर 6 कंप्लीट हो जाएगा तब तक हम लोग का पेपर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 6 और पेपर 7 दोनों को हम लोग पैरेलल करेंगे। तो आपका देख लेना, जिस दिन का डेट रहेगा, पेपर 6 का लास्ट डेट था, हम लोग पेपर 7 का भी हमारा उस दिन का लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद हम लोग राउंड 2 में एंटर करेंगे, और राउंड 2 को बहुत अच्छे से राउंड 2 ही हमको सिलेक्शन दिलाएगा, ये आपको धारणा रखना है। तो हिंदी में पहला रखना, जिसके भीतर कुछ सार ना हो, जिसके भीतर कुछ सार ना हो, गोद लिया हुआ, गोद लिया गया, जिसे कठिनाई से समझा जा सके, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है, दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, बुरे आचरण वाला, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, ध्यान करने योग्य। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा। मुहावरा मैंने बोला था कंप्लीट रिवीजन करना है, जिन लोगों ने किया है ठीक, नहीं किया है आज फिर ले लो, आप मुहावरा कंप्लीट करो। और छत्तीसगढ़ नहीं, भारत की पत्र पत्रिका वाला जो टॉपिक है विनय कुमार पाठक सर की बुक में, उसको पढ़ो। मैं एक पेज में आपको नोट्स दिया था, फिर से मैं सेंड कर दूंगा, जो लोग नहीं देखे हो उसको पढ़ने का प्रयास करो। कल हम लोग उसके ऊपर कंप्लीट रिवीजन करेंगे, मैं बोलते जाऊंगा, आप चेक करते जाना आपको याद है कि नहीं। मेरे को तो याद हो गया है, आप चेक करो कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में बहुत कुछ कर रखा है। आज लिखो पहला, मथना को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? मथना, बाधा पैदा करना, छेद, भृंगराज, चूर्ण, धोखा, जिसके दांत टूट चुके हो, तपती हुई भूमि की गर्मी। इसको आप छत्तीसगढ़ी में क्या बोलोगे ये बताओ, हिंदी में बताना। भंदई, भंदई, भंवारी, भईगे, भर्री, भर्री। तो इसका हिंदी में क्या होता है ये आप बताना। और साहित्यकार वाला जो पोर्शन है, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, 2 पेज, दूसरा पेज हम लोगों ने कल कंप्लीट किया है, तो आज दूसरा पेज को फिर से रिवाइज करो, दूसरा पेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। कल मिलेंगे नई टारगेट में। थैंक यू।